चलो तो आप सबको जय मसीह की परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं कि आपको और मुझे सितंबर के पूरे महीने में अपनी सुरक्षा दी और ये अक्टूबर का महीना हम सबके लिए ब्लेसिंग भरा महीना हो। प्रभु आप सबको इस महीने में भी बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे। तो आइए हम आज का जो वचन देखेंगे यूहन्ना 14 का दूसरा और तीसरा इस वचन को कोई पढ़ेगा। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते कि प्रभु परमेश्वर किस तरह से अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर रहे हैं कि मैं अपने पिता के घर फिर से तुम्हें ले जाऊंगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदाबंद हर वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है कि मेरे पिता के घर में रहने के क्या ही स्थान हैं। अगर पिता का घर स्वर्ग में है तो कई स्थानों का विश्वासियों के लिए परिश्रम स्थल है। स्वर्ग में प्रत्येक विश्वासी के लिए स्थान है। ये कारण है कि चेलों को व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि वे विश्वास करते हैं तो स्वर्ग में उनके लिए निश्चय स्थान होगा। यीशु ने उन्हें बताया कि अभी भी वह अपने पिता के घर में उनके लिए जगह तैयार करने में जा रहा हूँ। तो यीशु मसीह आपके और हमारे लिए सबके लिए यीशु मसीह जगह तैयार करने जा रही है। और मसीह, क्या आप व्याकुल हो, भयभीत हो क्योंकि आप किसी सताव या संकट के कारण दुख कष्ट उठा रहे हो? तो अगर ऐसा है तो याद रखिए, यीशु आपके लिए जगह तैयार करने के लिए चले गए हैं। उसे पर भरोसा रखें। जैसे 3 में लिखा, तब यीशु ने अपने चेलों से प्रतिज्ञा करते हुए कहा कि मैं वापस आऊँगा और तुम्हें अपने साथ रहने के लिए साथ ले जाऊंगा। वह संसार के अंत के समय में अपने दूसरे अगमान का उल्लेखन कर रहा है। देखिए मरकुस 13 के 26 और 27 में। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस समय वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं में अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। हालेलुया। जैसे थिलोकियस 16-18 में यीशु ने निश्चित रूप से ये नहीं बताया कि उसके पिता का घर कैसा होगा। उसने केवल ये कहा कि हम उसके साथ रहेंगे। यदि हम अपने प्रभु के साथ हैं तो हम किसी दूसरी बात के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा बच्चा भी इस बात को की परवाह नहीं करता कि उसका घर कैसा है, सिर्फ उसे ये परवाह करता है कि मेरे माता पिता वही हैं। हालेलुया। जैसे 4 में लिखा, तभी यीशु ने अपने चेलों से कहा, जहाँ मैं जा रहा हूँ तुम जाने का मार्ग जानते हो। उसने मार्ग दिखाया है, वह मार्ग था उसकी शिक्षा, उसके उदाहरण। अगर उसकी शिक्षा और उदाहरण का पालन करने वाले व्यक्ति हो तो स्वर्ग जाओगे। हालेलुया। जिस तरह से मरकुस 25-26 अभी पढ़ा था हमने कि उस समय लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों पर आता हुआ देखेंगे। पुराने नियम के भविष्यवक्ता दानियेल ने इस घटना का दर्शन सपन में देखा और उसके बारे में लिखा कि रात में सपने देखा और देखो मध्यम मनुष्य की संतान से कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है। वह ही उसे अति प्रचनों के पास पहुंचा और उसके चापी लाया। दानियेल 7:13 में संसार की दृष्टि से लेकर अभी तक विशेष संपूर्ण इतिहास में सिर्फ 2 ऐसी घटनाएं जिसके हमेशा बनी रहेगी। ये घटनाएं इतिहास के अन्य सभी घटनाओं से अधिक महान और महत्वपूर्ण है। अन्य प्रत्येक घटना, प्रत्येक राजा, प्रत्येक युद्ध, प्रत्येक साम्राज्य भुला दिए जाएंगे। सिर्फ 2 बातें याद की जाएंगी। पहले यीशु का संसार में पहली बार आगमन, दूसरे मनुष्य के पुत्र यीशु मसीह के आकाश के बादलों पर सामर्थ्य और महिमा के साथ पूर्ण आगमन में। जैसे मत्ती 24:30 में लिखा है, यीशु ने अपने पूर्ण आगमन के समय में अपने चुने हुए लोगों को, जिन्होंने विश्वास किया है, वे पृथ्वी के एक छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं में एकत्रित करेंगे। जैसे पद 27 में, वे हमें अपने अनंत राज्य के लिए इकट्ठा करेगा, जहां हम उसके साथ रहेंगे। जैसा भी हमने तिलुकियों 4 के 16-18 में पढ़ा, जब मसीह फिर से आएगा तभी वे अन्य सभी लोग डर के कारण आचित हो जाएंगे। जैसे लूका 21-26 में, उसी समय पृथ्वी की सभी जातियां शोक मनाएंगी। मत्ती 24:30 में, जिन लोगों ने मसीह को उद्धारकर्ता के तौर पर अस्वीकार कर दिया, वे उस समय अपने न्यायकर्ता के रूप में अपना सामने देखेंगे। यूहन्ना 5:22 में, लेकिन जिन लोगों ने मसीह में विश्वास किया है उन्हें किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने कहा, जब ये बातें होने लगे तो तुम सीधे होकर सर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारे छुटकारा निकट होगा। जैसे लूका 21:28 में। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो मेरे मसीह विश्वासी भाइयों, आप सबका छुटकारा निकट है।
तो हम परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचनों के लिए। तो आइए हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। जो एकजुट होकर जो सम्मेलन चल रहा है खुदावन, हम हर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे खुदावन, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे राजाओं के राजा, मेरे प्रभुओं के प्रभु, अपने मसीह लोगों को इकट्ठा कर प्यारे पिता परमेश्वर की हम हर विरोधी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन। जितने हम विरोधी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, जितनी ब्लेसिंग होगी मसीह समाज उतना ही आगे बढ़ता चला जाएगा। मेरे सारे मसीह भाइयों के लिए मैं यही प्रार्थना करती हूँ खुदावन। जहाँ मीटिंग है प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनकी सहायता मदद करें, अपने दास दासियों की सबकी सहायता मदद करें प्यारे पिता परमेश्वर। बोलने वाले वो नहीं, आपका पवित्र आत्मा सहायता मदद करे। जैसे आपके वचन में लिखा है कि सीधे सर उठाकर खड़े होने का समय आ गया है मेरे जवाब परमेश्वर, क्योंकि आपकी कृपा अपने लोगों पर हो गई है प्यारे पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे जवाब परमेश्वर, उन सभी मसीह विरोधियों के लिए मैं यही प्रार्थना करती हूँ पिता, आप उनके जीवनों को बदल दिया है खुदावन जी। हमारा विश्वास और हमारा भरोसा है पिताजी कि वो शाऊल से पौलुस बन चुके हैं खुदावन जी। हमारा विश्वास है हर एक जन आपके नाम की स्तुति करे, आपके नाम को प्रचार करे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका राज्य निकट आ गया है प्यारे पिता परमेश्वर। जब आपने देखा जो वचन में लिखा है कि जो घटनाओं को आते देखो तो पिता तुम खड़े होकर सर उठाकर रहना प्यारे पिता परमेश्वर की, क्योंकि तुम्हारे छुटकारे का दिन निकट है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आप सबके छुटकारे का दिन निकट है। तो खुदावन मैं उन सभी को भी आपके समीप लेकर आ रही हूँ जो हमारी वीडियो को देखते हैं खुदावन, उन्हें बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना खुदावन। जो काम उनके पिछले महीने नहीं हुए पिता इस नए महीने में हो जाए खुदावन यीशु के नाम से प्यारे पिता परमेश्वर। उन सबकी समस्याओं को मैं आपके समीप रखती हूँ पिता। मैं सारा आदर महिमा आपको देती हूँ पिता। जो भी वचन कलाम आपकी ओर से हुआ पिता, बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना सुनने वालों को पिता। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं। हम जो भी मांगते हैं इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। आमीन।